तीन चार दिन से गुरु प्रकाश हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर डिबेट कर रहे हैं और आपकी जगह जो भी बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, के शर्मा, जफर इस्लाम और जितने भी आए हैं, सब खुलकर कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप उल जलूल बोल रहे हैं, इनको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। मैं चाहता हूं गुरु प्रकाश, आज आप भी बता दीजिए, आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं और क्या इससे वाकई हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हो रहा है? गुरु प्रकाश। मानक जी हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, विक्रम मिस्री जी ने, विदेश सचिव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि सीज फायर को लेकर के 3:35, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। 3:35 पे सीज फायर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आता है 4:45 पे। 1 घंटे 10 मिनट का फासला है। तो मुझे लगता है कि ये गौर फरमाने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल उनका एक विश्व में एक स्टैंडिंग है, तो क्या वो श्रेय लेने के लिए ऐसा ट्वीट कर रहे हैं? ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के थिंकर है उनको जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य कुछ और कहते हैं। तथ्य ये कहते हैं कि 1 घंटे 10 मिनट का फासला था और उस 1 घंटे 10 मिनट में ट्वीट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए किसने क्या किया, ये मैं आपके चिंतन पे छोड़ता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आज अमेरिका हो और पूरे विश्व में एक व्यू है, एक ओपिनियन है, एक राय है, एक विचार है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लगातार इस पूरे के पूरे मुद्दे पे, आपको ध्यान होगा मानक जी, आप वरिष्ठ हैं, कश्मीर को लेकर के न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये शब्द थे। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का कब उपयोग किया गया था? जब पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे आए थे और भारत के दौरे पे उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कश्मीर के मुद्दे पे कभी भी न्यूक्लियर की लड़ाई छिड़ सकती है। तो ये इतिहास रहा है। कश्मीर के मुद्दे पे यूएस के राष्ट्रपति कोई पहली बार कुछ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कश्मीर के संदर्भ में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का उपयोग डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेडिसेसर रहे हैं 2000 में, जो यूएस के राष्ट्रपति थे, बिल क्लिंटन ने भी कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मैंने मध्यस्थता कर दी, मैंने बात कर ली दोनों से, मुझे नहीं लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा कोई जोर देने की आवश्यकता है। हमारे भारत के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3:35 पे, और वो छोड़िए ना आप, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में ही कह दिया था कि सीज फायर को लेकर के भारत ने प्रगति की है और वो भारत का निर्णय था, तो इसमें अनावश्यक पॉलिटिक्स करना। और चलिए, आप प्रधानमंत्री की बात भी मत मानिए, आप शशि थरूर की बात मानिए। शशि थरूर कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को ऑफिशियली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, कश्मीर कैन नॉट बी इंटरनेशनलाइज्ड, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो कांग्रेस के लोग सच कह रहे हैं या शशि थरूर सच कह रहे हैं, या तो कांग्रेस के लोग सच कह रहे हैं या हमारी प्रेस ब्रीफिंग जो हुई है भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है वो सच कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस मुद्दे पे किसी प्रकार की कोई जोर देने की आवश्यकता है। लेकिन जानबूझ करके जो आपने कहा कि भाई सीज फायर के बाद जो पॉलिटिक्स का वातावरण बना है, सीज फायर के बाद क्या होना चाहिए था? राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता का परिचय देना चाहिए था। लेकिन लगातार फेहरिस्त है। मैं कोई पहले, आपने भी बताया अजय राय जी का बयान, आप सिद्धारमैया जी का बयान देखिए कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, सैफुद्दीन सोस का बयान देखिए, आप चन्नी जी का बयान देखिए, उससे पहले संदीप दीक्षित का बयान देखिए, आप शहीद बिपिन रावत के बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड रहा है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सेना के प्रति, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रति किस प्रकार का रुख और रवैया रखा है, मानिक जी आप अच्छे से जानते हैं। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है क्या, गुरु प्रकाश? कतई नहीं, कतई नहीं। और मुझे लगता है कि कुंवर विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है ट्वीट करके बाकायदा कि भाई वो सफाई दे दी है, वो माफी मांगते हैं। सफाई दे दी है गंभीर? आप वाकई आर यू सीरियस गुरु प्रकाश? सीरियसली आप कह रहे हैं सफाई दे दी है और आप उनकी सफाई को गंभीरता से ले रहे हैं? उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगा है। लेकिन एट द सेम टाइम मानक जी, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि संदीप दीक्षित से सवाल क्यों नहीं किया गया था? यह सवाल चरणजीत सिंह चन्नी से क्यों नहीं किया गया था? यह सवाल उन तमाम कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं किया गया था जब कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए? गुरु प्रकाश, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, आप पूछ रहे थे, आपके साथ हमने भी पूछे थे, लेकिन आज आपकी बारी है जवाब देने की। आपसे भी पूछा जाएगा, कब हटा रहे विजय शाह को, आप ये बताइए। क्या मंत्री रहने लायक है वो? मानिक जी बिल्कुल पूरे अधिकार से पूछिए आप।
पूरे अधिकार से पूछिए, आप पूरा अधिकार है आपको पूछने का, और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए जिसका आपने जिक्र भी किया है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस लेकर के कहा है कि एफआईआर होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी, मेरे भाई गुरु प्रकाश जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज तथ्यों को ठीक से सामने रखिए, तोड़िए मरोड़िए मत गुरु प्रकाश, प्लीज। नहीं मानक जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसमें आपका क्रेडिट नहीं है। स्वतः संज्ञान के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं, आपका क्रेडिट नहीं है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। मैं क्रेडिट, मानक जी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैंने क्रेडिट नहीं लिया, आप उसको रिप्ले करके देखिए। मैंने कहा कॉग्निजेंस लिया है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने। आपने क्या किया, मैं यही तो पूछ रहा हूं, कर रहा था बीजेपी ने क्या किया अभी तक? मंत्री पद से नहीं हटाया, कोई कार्रवाई नहीं की, वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आके यहां पर पिटिशन फाइल कर रहे हैं। नहीं मानक जी, देखिए मैं पुनः कहता हूं कि कुंवर विजय शाह का जो बयान है ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कतई ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कुंवर विजय शाह हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। गुरु प्रकाश, मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की अपनी बीजेपी की इकाई से रिपोर्ट मांग ली है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऑफिशियली बताइए बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है विजय शाह के खिलाफ। आज के अखबार में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कुंवर विजय शाह जी का जो बयान है ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से पार्टी की जो जांच समिति होती है, पार्टी की इंक्वायरी समिति होती है, आपको पता चल जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। मानक जी देखिए, मैं आपको पुनः बोलता हूं, पूरे इतना काफी है गुरु प्रकाश, इतना काफी है, इतना काफी है। नहीं देखिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, रूलिंग पार्टी के, आपने जब कहा एक्शन लिया जाएगा, अनुशासन समिति अपना काम कर रही है, मैं इसे गंभीरता से लेता हूं। मैं मानता हूं कि जब आप कह रहे हैं रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन होने के नाते अनुशासन समिति काम कर रही है, एक्शन लिया जाएगा। बोलिए, और क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं मानक जी देखिए, मैं 10 सेकंड में यही बात कहना चाहता हूं कि मैंने जितने दावे के साथ कहा है कि एक्शन लिया जाएगा, क्या इन्हीं दावों के साथ जो मैंने आपको फेहरिस्त गिना दी है उन पे इतनी सक्रियता से कार्रवाई हुई थी क्या? मैं मानता हूं कि आपने सवाल पूछा था, लेकिन क्या कोई किसी ने आकर के स्पष्टीकरण दिया था? क्या किसी ने आकर के माफी मांगी थी? ना चन्नी जी ने माफी मांगा, ना सिद्धरामैया जी ने माफी मांगा, ना अजय राय जिनका आपने जिक्र किया जो हवाई जहाज का खिलौना दिखा रहे थे ना, उन्होंने माफी मांगा? किसी ने माफी मांगा है? किसी ने एक शब्द भी कहा है? किसी ने एक ट्वीट भी कहा है? नहीं किया है।